अस्सलामु अलैकुम। ऐसा हिता जो एक जमाने में मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई? आज कौन सा मौका दोबारा पाकिस्तान को मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर ये पीछे छोड़ सकता है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कैसे स्टूडेंट्स ने एहतजाज कर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चल अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमी। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला हिस्सा एक नई शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे में उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक आजाद जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आजादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले हिस्सा ने आजादी हासिल कर ली। ये ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 5166 मुरब्बा किलोमीटर है। रब्बे के लिहाज से यह मुल्क दुनिया के 92 नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है। दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तावील साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क की तेजी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद है। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम के घर से दूसरे ममालिक में मुकीम है, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमाकर भेजते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहिल समुंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान बांग्ला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 8% दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। दोस्तों, यहां आपको एक हैरानक बात बताता चलूं, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 3 बार चावल की पैदावार करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92 नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावलों की पैदावार करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके 1971 में हालात बद से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी 0 थी, यहां तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टके की भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं रही। जी हां, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले 2 सीट पाकिस्तानी रुपए आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया है।
जबकि पाकिस्तान इसके बरहस तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है। 2024 के आदादो-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी 460 बिलियन है। पाकिस्तान में रहने वालों की फीकस आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब है, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन के हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज 55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान 30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आजादी के वक्त यह मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज यह जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सबसे अहम एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स है। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की फैसला की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई और बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। इसकी कुछ वजूहात में से चंद यह है कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराहम की, जिसकी वजह से कम कीमत में मयारी मसनूआत पैदा होती हैं, जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा, बिजली और गैस महंगी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला ना कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में भी काम शुरू कर दिया, जिसमें क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल्स लिमिटेड और अलकरम टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई। यह सब कुछ बांग्लादेश की कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। लेकिन यहां आपको एक अहम बात बताता चलूं, आज पाकिस्तान के पास दोबारा इंडस्ट्री को जिंदा करने का मौका मिला है। आपने टीवी पर सुना होगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ टैक्स टैरिफ लागू किए हैं। मतलब अमेरिका जिन मौलिक से सामान खरीदेगा उस मौलिक का एक टैक्स परसेंटेज होगा। इस वक्त अगर कोई अमेरिकन बांग्लादेश से सामान खरीदेगा तो इसे 33% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर